दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है एंड उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 2 चैप्टर 1। एंड इसमें बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन एंड सेकेंड चैप्टर है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो आज हम इस वीडियो में हम इसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है एसिड बेस टाइट्रेशन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें मेनली यहाँ पे हमें टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है। मतलब ये जो हमारा टाइट्रेशन वर्ड है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मतलब प्रैक्टिकल टर्म है, एक प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। एंड यूनिट 3 में भी हमारा जो टाइट्रेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो जब लैब वगैरह आप लोग जाओगे तो आपको ये परफॉर्म भी करना पड़ेगा, जो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाने की हम ट्राई करेंगे। मतलब लैब वाली थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। तो इसमें हम एसिड बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में जानेंगे। इसकी थ्योरीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में आज हम कवर करेंगे, और जो बाकी इसकी थ्योरीज़ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे। अब टाइट्रेशन को सिंपली समझें। टाइट्रेशन एक प्रोसेस है, या इसे हम टेक्निक भी कह सकते हैं, जिसमें हम किसी भी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। मतलब कि जो हमारा अननोन सोल्यूशन होता है, इसकी कंसंट्रेशन को हम पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन, जो कि हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से हम अननोन सोल्यूशन को कंपेयर करते हैं। फिर जो अननोन सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, लाइक ड्रग की या फिर सोल्यूट कह सकते हैं, फिर ड्रग कह सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को हम पता करते हैं किसी नॉन सोल्यूशन या फिर मतलब जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं उससे कंपेयर करके हम अननोन सोल्यूशन की ड्रग की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे पता करते हैं। यही होता है हमारा टाइट्रेशन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझें तो आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लो यहाँ पे ये हमारा वाला हमारा जो सोल्यूशन है, ये हमारा एक अननोन सोल्यूशन है। बिकॉज जो टाइट्रेशन है वो मेनली हम सोल्यूशन में ही करेंगे। मतलब जैसे कि हम टाइट्रेशन हमारा मेनली किस में होता है, सोल्यूशन में होता है। अब मानो हमने एक ग्लास में वाटर लिया, इसमें हमने 1 स्पून ये हमारे एक ग्लास में वाटर है, ठीक है। जो वाटर है वो हमारा एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, और हमने उसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, मतलब 1 चम्मच नमक डाल दिया, वो हमारा एज अ सोल्यूट काम करेगा। लेकिन जो हमने इसमें वाटर में नमक घोला है, हमें उसकी कंसंट्रेशन को नहीं पता है। मतलब हम ये जानते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है वो 1 स्पून है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं पता है कि वो कितने कंसंट्रेशन में है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, कितना है, ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो ये एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अननोन सोल्यूशन हो जाएगा, अननोन सैंपल हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्ट हमने घोला है, ऐसे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कितना कंसंट्रेशन है इसका। तो हम यहाँ पे इसी तरह का एक और सोल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, एक और सैंपल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हमारा अननोन सोल्यूशन हो जाएगा। फिर इसी तरह का हम इसके साथ कंपेयर करके पता करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम एक और सैंपल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक ग्लास लिया, उसमें वाटर ऐड किया जो कि हमारा सॉल्वेंट है, और उसमें सोल्यूट ऐड किया जो कि हमारा सॉल्ट है। लेकिन इसमें जो हमने सॉल्ट ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन को हमने पहले से ही पता कर लिया कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब एक स्पून हमने डाला है, 1 चम्मच डाला सॉल्ट वाटर में, तो 1 चम्मच की जो कंसंट्रेशन होती है, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे 5 ग्राम। तो हमारे एक का हुआ कितना हो गया, अप्रॉक्स 5 ग्राम हो गया, सॉल्ट ऐड किया वाटर में। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे हो गई 5 ग्राम। अब जैसे इसकी कंसंट्रेशन हमें पता चल गई 5 ग्राम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन सोल्यूशन कहलाएगा। और नॉन सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि हमारा एकदम प्योर होता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें एग्जैक्ट पता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास एक होता है अननोन सोल्यूशन ऑफ सैंपल एंड एक होता है नॉन सोल्यूशन। तो हम नॉन सोल्यूशन की हेल्प से अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। यानी कि जो हमने सोल्यूट ऐड किया है, सॉल्ट या ड्रग जो भी उसकी एक्चुअल अमाउंट क्या है, तब उसकी एक्चुअल अमाउंट को हम यहाँ पे पता करते हैं। तो यही हमारा बेसिक सा टर्म होता है टाइट्रेशन। मतलब ये हमारा जो नॉन सोल्यूशन है, इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, अननोन सोल्यूशन से। तो हमें नॉन सोल्यूशन की हेल्प से हमें अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पता चल जाता है। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसमें जो 1 स्पून सॉल्ट हमने ऐड किया था वाटर में, वो हमारा 5 ग्राम है। तो यही इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। एग्जैक्ट वे में हम इसको समझेंगे इस थोड़े से डायग्राम के बेसिस पे।
अब जैसे ये हमारा, इसको हम, वो तो हमारा एग्जाम्पल था, अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा अपैरेटस की हेल्प से। अब ये हमारा, ये जब आप लोग लैब में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का अपैरेटस मिलेगा। ये तो मैंने ऐसे बनाया हुआ, ओरिजिनल आप लोग को लैब में दिखेगा। तो जब आप लोग लैब में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग की जो फैकल्टी होगी आप लोग को ये बताएगी कौन सी क्या चीज़ है। फिलहाल यहाँ से आप लोग जब पढ़ लेंगे तो आप लोग को ज़्यादा पता होगा, फिर आप लोग जाओगे तो फैकल्टी भी खुश हो जाएगी कि हाँ बच्चों को ज़्यादा पता है। तो यहाँ पे जो हमारा अपैरेटस है, तो अपैरेटस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये होता है हमारा एक ब्यूरेट स्टैंड। ये होता है हमारा ब्यूरेट, जिसमें हम अपने ब्यूरेट स्टैंड की हेल्प से हमारा जो ब्यूरेट होता है वो अटैच्ड होता है यहाँ पे, मतलब ये लगा होता है। तो इसी से ये ब्यूरेट स्टैंड में अपने ब्यूरेट को अटैच कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। अब नीचे जो होता है ये हमारा होता है कॉनिकल फ्लास्क। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं। ये हमारा होता है कॉनिकल फ्लास्क, जिसमें हमारा सॉल्यूशन फिल किया जाता है। अब ये अननोन भी सॉल्यूशन हो सकता है, नोन भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो ब्यूरेट है इसमें एक लगा होता है स्टॉपर। ये होता है हमारा, क्या होता है, स्टॉपर। स्टॉपर जो होता है ये लाइक जो भी हम लिक्विड यहाँ पे फिल करते हैं, अब जैसे ये इसको हम स्टॉपर को खोल देंगे तो यहाँ से लिक्विड ड्रॉप वाइज गिरने लगेगा हमारे कॉनिकल फ्लास्क में। और जब स्टॉपर को हम टाइट कर देंगे, जब बंद कर देंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन जितना मतलब यहाँ पे हमें चाहिए होगा उतना आ जाएगा। उसके बाद हम स्टॉपर को बंद कर देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्यूरेट में ही रह जाएगा, मतलब फिर वो गिरेगा नहीं हमारे कॉनिकल फ्लास्क में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टॉपर लगा होता है कि इसको हम हल्का भी जैसे अगर एकदम से खोल देंगे तो पूरा एकदम से आ जाएगा इसमें कॉनिकल फ्लास्क में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें ड्रॉप वाइज गिरना चाहिए। इसीलिए हमारा स्टॉपर यहाँ पे लगा होता है, जिससे कि हम सोल्यूशन को रोक भी सकते हैं और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे कॉनिकल फ्लास्क में आ सके। अब ये हमारा अपैरेटस के बारे में हो गया। अब हमें पूरा टाइट्रेशन करने के लिए यहाँ होता है 2 सोल्यूशन। एक होता है हमारा अननोन सोल्यूशन, एक होता है हमारा ये अननोन सोल्यूशन, एक होता है हमारा नोन सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और अननोन सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे नहीं पता है। मतलब जो ड्रग वगैरह है जिसकी कंसंट्रेशन, ड्रग है, सॉल्ट है, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें नहीं पता है तो उसको कहेंगे अननोन, जिसकी पता है उसको कहेंगे नोन। तो यहाँ पे जो ब्यूरेट है, जो हमारा ब्यूरेट है, तो इसमें हम क्या फिल करते हैं, अपने उस कंसंट्रेशन, मतलब अपने उस सोल्यूशन को फिल करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, मतलब कि नॉन कंसंट्रेशन हम अपने किस में फिल करते हैं, ब्यूरेट में फिल कर देते हैं। और जो अननोन कंसंट्रेशन होती है मोस्टली यही होता है, कभी कभी बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि मतलब आगे पीछे हो जाता है कि यहाँ पे अननोन कर देते हैं, यहाँ पे नोन कर देते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम किस में, ब्यूरेट में फिल करेंगे, और जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको हम अपने कॉनिकल फ्लास्क में फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नॉन कंसंट्रेशन है इसको हम टाइट्रेंट के नेम से भी जानते हैं, इसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, और जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन है इसको हम टाइट्रेंट कहते हैं, डी। अब यहाँ पे आप लोग कैसे याद करोगे, टाइट्रेंट है टाइट्रेंट, तो यहाँ पे टी याद रखना है, टी मतलब ऊपर, टॉप, जो कि हमारा नॉन कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे हमारा जो अननोन कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइट्रेंट, इसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, जिसमें हमारा डी मतलब डाउन। अब डाउन से याद रखिएगा ये हमारा टाइट्रेंट होगा, जो कि हमारा अननोन कंसंट्रेशन हमारे कॉनिकल फ्लास्क में फिल होगा, नॉन कंसंट्रेशन हमारे ब्यूरेट में फिल होगा। तो अब जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन है इसको हम एनालाइड भी कहते हैं। एनालाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा ये अननोन कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, तो इसकी हम कंसंट्रेशन को यहाँ पे पता कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब कि जो हम यहाँ पे हम अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनालाइड। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जैसे कि हमारा एक हो गया NaOH सोल्यूशन, ठीक है, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन, जो कि हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया, जो कि हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है हमारा एक बेस, ठीक है। तो एक होता है हमारा HCl, तो HCl हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, यहाँ पे हमारा HCl हो गया एसिड। अब मान लो यहाँ पे जो हमने जो 2 सोल्यूशन हमने यहाँ पे ऐड किए थे, तो HCl हमारा क्या था, वो था हमारा अननोन सोल्यूशन, तो HCl हमारा हो जाएगा अननोन सोल्यूशन। एंड NaOH हमारा क्या था, ये हमारा था नोन सोल्यूशन, तो ये हमारा NaOH जो हो जाएगा 0.1 मोलर NaOH हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नोन सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे NaOH की हेल्प से पता लगाना है कि HCl हमारा यहाँ पे कितना प्रेजेंट
कंटेंट है, मतलब HCl की कंसनट्रेशन को हमें यहाँ पे पता लगानी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया जो हमारा नोन होगा, जो हमारा नोन सोल्यूशन है उसको हम भर देंगे ब्यूरेट में, ठीक है। जो हमारा टाइट्रेंट होगा उसको हम फिल कर देंगे ब्यूरेट में, और जो हमारा टाइट्रेंट होगा या फिर एनालाइट होगा उसको हम फिल कर देंगे कॉनिकल फ्लास्क में, जो कि हमारा क्या है, एक HCl है। और जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमारा क्या है, NaOH है। तो NaOH को हमने यहाँ पे फुल फिल कर दिया। अब यहाँ पे मतलब रीडिंग थोड़ा सा उल्टा लिखी हुई होती है, ऊपर से नीचे लिखी हुई थी, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे लिखी हुई होती है ब्यूरेट में। तो यहाँ पे जैसे लिखी हुई, तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे रीडिंग होती है, तो यहाँ पे हम एकदम फुल तक यहाँ पे फिल कर देते हैं अपना NaOH सोल्यूशन, जो कि हमारा नोन है। कॉनिकल फ्लास्क में फिल कर दिया अपना अननोन सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन को यहाँ पे हम फिल कर देंगे, जो कि हमारा एक एनालाइट है, ठीक है। अब मान लो जो हमारा अननोन सोल्यूशन जो कि हमारा HCl है उसको हमने 10 ml ले लिया। HCl हमारा कितना हो गया, 10 ml हो गया, और जो हमारा NaOH है उसको लगभग मान लो हमने 10 ml तक यहाँ पे मतलब फुल कर दिया। NaOH सोल्यूशन जो कि हमारा नोन है, यहाँ पे हमने फुल कर दिया। अब टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में हम ऐड कर देते हैं इंडिकेटर। अब मान लो जो स्टॉपर, जैसे कि हम जो हमारे यहाँ पे स्टॉपर लगा है, जो हम स्टॉपर को यहाँ पे खोलेंगे तो हमारा जो NaOH है वो ड्रॉप वाइज हमारे कहाँ गिरेगा, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में आएगा। तो कॉनिकल फ्लास्क में जब गिरेगा ड्रॉप वाइज, तो उसी को मेज़र करने के लिए, मतलब कितना ड्रॉप वाइज वो जब गिरा है, तो उसी को मेज़र करने के लिए हमारा इंडिकेटर यूज़ होता है। इंडिकेटर ये हमारा हो जाएगा क्या, इंडिकेटर। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और ड्रॉप वाइज हम अपने इंडिकेटर को ऐड करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ही ड्रॉप ऐड करते हैं। और जो हमारा इंडिकेटर होता है वो हमारी एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, मतलब ये हमें एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है कि हमारा एंड पॉइंट, मतलब कि जैसे ये जब हमारा जो सोल्यूशन होगा HCl का, ये पहले क्या होता है, ये हमारा कलरलेस होता है। अब जैसे कि पूरा समझते हैं, अब जैसे कि यहाँ से हमारा NaOH ड्रॉप वाइज गिरा हमारे कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये गिरेगा, जैसे 2-3 ड्रॉप गिरी, फिर हमने इसको शेक कर दिया, ये हमारा कलरलेस होता है, फिर कलर गायब हो जाता है, फिर गिरता है, फिर कलर शेक कर दिया, फिर गायब हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जैसे कि मान लो हमने इंडिकेटर यहाँ पे ले लिया फिनॉप्थिलीन। अब फिनॉप्थिलीन को हमने 1 to 2 ड्रॉप ऐड कर दिया, क्योंकि फिनॉप्थिलीन इंडिकेटर हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में मोस्टली यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर ले लिया फिनॉप्थिलीन। अब यहाँ पे जो हम शेक करेंगे तो एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा तो जिसके जो हमारे ये वाला जो HCl वाला सोल्यूशन होगा कलरलेस से चेंज हो जाएगा हमारे पिंक में, मतलब लाइट पिंक कलर में ये चेंज हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो उसी जगह पे जैसे ही हमारा पिंक होने लगेगा, उसी जगह पे हमने अपने स्टॉपर को बंद कर देना है, ठीक है। बिकॉज अब जैसे ये पिंक होने लगता है तो हमारा जो एंड, मतलब जो हमारी एंड पॉइंट हमको मिल जाती है कि हमारा जो टाइट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए हमारा इंडिकेटर का यूज़ ही किया जाता है कि इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे हमें कलर मिल जाता है, अगर हल्का हल्का पिंक कलर हो गया या फिर येलो हो गया, जो भी इंडिकेटर जिस बेस पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम फिनॉप्थिलीन लेते हैं तो फिनॉप्थिलीन में हमारा पिंक कलर आता है। अब NaOH की ड्रॉप्स गिरी, उसको हमने शेक किया, बार बार वो कलरलेस होता है, लेकिन एक टाइम पे हमारा जब पिंक हो जाता है तो यहाँ पे हम स्टॉपर को बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे जितना भी हमारा, मतलब यहाँ पे जो नॉन सोल्यूशन होता है, यहाँ पे जितना यूज़ हुआ होता है उसको हम बाद में कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें यहाँ पे पिंक कलर मतलब एंड पॉइंट मिल जाती है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टाइट्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इतना पार्ट हो गया हमारे टाइट्रेशन का। अब यहाँ पे पार्ट आता है दूसरा कैलकुलेशन का। ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 हमारे क्या है सोल्यूशन है, एक HCl है जो कि हमारा एसिड है, जो कि हमारा नॉन सोल्यूशन है, एक NaOH है जो कि हमारा बेस है, और ये हमारा टाइट्रेंट है, मतलब कि नॉन सोल्यूशन। अब नॉन को हमने ब्यूरेट को फिल किया, अननोन को हमने HCl को हमने कॉनिकल फ्लास्क में फिल किया। उसके बाद हमने इसमें 1 to 2 ड्रॉप इंडिकेटर ऐड की फिनॉप्थिलीन की। उसके बाद फिर हमने यहाँ से स्टॉपर खोला, ड्रॉप वाइज हमारा NaOH कॉनिकल फ्लास्क में आया, फिर उसको हमने धीरे धीरे स्टर किया, शेक किया। फिर शेक करने के बाद जब एक टाइम पे हमारा एंड पॉइंट हमको मिल गया तो हमने यहाँ पे स्टॉपर को बंद कर दिया, मतलब पिंक कलर जो हमें मिल गया तो हमने स्टॉपर को बंद कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन का टाइम आता है, तो उसके बाद जब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कितना NaOH, कितना NaOH यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप वाइज कितना यूज़ हुआ है, उसकी जहाँ पे वो स्टॉप होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा 5 to 10 ml यूज़ हुआ, तो उस रीडिंग को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब कि वो हमारी रीडिंग आ जाती है। जैसे कि मान लो हमारा 10.2 ml रीडिंग आ गई, ठीक है। तो एक रीडिंग हमें यहाँ पे मिल गई 10.2 ml।
अब ये हमारा टाइट्रेशन की बात की रीडिंग होती है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी, ये मतलब कितना हमारा जो NaOH है, मतलब हमें वो निकालना है, कंसनट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा हो जाता है मोलर। अब यहाँ पे हमारा मोलर एंड नॉर्मल के लिए दो हमारे फॉर्मूला होते हैं, एक होता है मोलर के लिए, एक होता है नॉर्मल के लिए। तो मोलर के लिए हमारा M1V1 = M2V2 होता है, और नॉर्मल के लिए हमारा होता है N1V1 = N2V2। अब मान लो यहाँ पे हमारा 0.m है, तो ये हमारा मोलर होगा, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कौन सा यूज़ होगा, M1V1 = M2V2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारा यूज़ होगा। मान लो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला पे अगर हम जब वैल्यू पुट करते हैं, मान लो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, अब यहाँ पे जो M1V1 है इसको हम मान लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क वाला, जिसमें हमने कॉनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन फिल किया था, जो कि हमारा हो जाएगा अननोन सोल्यूशन। HCl हमारा हो जाएगा M1V1, और जो M2V2 जो कि हमें पता है, ये हमारा हो जाएगा नॉन सोल्यूशन, जो कि हमारा क्या है NaOH, जिसकी कंसनट्रेशन हमें मालूम है। अब जिसमें हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो M2V2 हमें पता है, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी, मतलब M2 होगी, ये हमारा हो जाएगा कितना, 0.1 मोलर। तो इसको हम इंटू कर देंगे V2। अब V2 हमारा क्या है, जो कि हमारा है वॉल्यूम, NaOH की जो वॉल्यूम है हमें यहाँ पे पता लगानी है, मतलब जो हमारा NaOH ड्रॉप वाइज गिरा है वो कितना यूज़ हुआ है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में जो ऐड हुआ है वो कितना यूज़ हुआ है, उसकी रीडिंग यहाँ पे लिखी हो, वो हमें यहाँ पे ब्यूरेट से ही पता लग जाएगी, NaOH की वॉल्यूम। तो V2 हमें यहाँ से पता लग जाएगा, तो ये हम इसको इससे इंटू कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, V1, जो 10 ml हमारा कितना है, ये सॉरी V1 है, M1 यहाँ पे हमें पता करना है। तो V1 हमारा कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। तो इसको हमने किससे M1 हमें यहाँ पे, मतलब कि जो HCl की जो M1 है वो हमें पता करना है, और मोलैरिटी इसकी पता करनी है, और हमें इसकी वॉल्यूम पता है, कितनी वॉल्यूम थी हमारे HCl की, 10 ml हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। उसके बाद V2 जो है ये हमारा NaOH जिसको हमने ब्यूरेट में भरा है, तो इसकी रीडिंग हमें यहाँ पे ऊपर से ही, मतलब यहाँ पे लिखी होगी, ये हमें जितना हमने यूज़ किया होगा NaOH ड्रॉप वाइज लिखा होगा, जितना यूज़ हुआ होगा वो यहाँ पे ब्यूरेट से हम इसको, जो कि हमारा मतलब टाइट्रेंट है, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हम जो हमारा NaOH होगा इसको हम 3 बार यूज़ करते हैं, मतलब समझे तो जो कॉनिकल फ्लास्क में जो हमारा NaOH गिर रहा है तो इसको हम कितनी बार, 3 बार यूज़ करते हैं अलग अलग। अब जैसे कि एक बार हमने यूज़ कर लिया तो एक बार हमें मतलब एंड पॉइंट मिल गई पिंक, तो जितनी रीडिंग आई होगी वो हम अलग लिख लेंगे। जैसे 10.2 आई तो 10.2 हमने लिख लिया। उसके बाद हमने जब दोबारा किया तो ये वाला हमने नीचे का जो HCl है वो हमने फिर से नया HCl लिया, उसके बाद इंडिकेटर डाला, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे स्टॉपर खोला, फिर NaOH का यूज़ किया, फिर जितनी रीडिंग आई होगी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वही प्रोसेस करते हैं, मतलब वही फिर से प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए, मतलब जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल रीडिंग हमें मिल जाए। अब मान लो एसिड बेस रिएक्शन है तो NaOH अप्रॉक्स हमारे यहाँ पे 10 ml ही यूज़ हुआ होगा, मतलब एसिड बेस में ऑब्वियस सी बात है वो NaOH जो है वो लगभग हमारा 10 ml ही यूज़ होता है, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ पे V2 होगा वो हमारी उसकी जो रीडिंग होगी वो हमें ऑलरेडी यहाँ से ब्यूरेट से ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो V2 की रीडिंग हमारी हमने, मतलब यहाँ पे जो ब्यूरेट वाली है, ब्यूरेट वाली रीडिंग से मिलेगी, जो कि हमारी हो जाएगी 10 ml, ठीक है। अब 10 ml हो जाएगी तो उसके बाद अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारा M1 कितना हो जाएगा, M1 = 0.1 × 10, और ये हमारा V2 कितना हो जाएगा, 10, मतलब V2 हमारा 10 हो जाएगा, और जो HCl है वो हमारा 10 हो जाए, HCl की मतलब V1 हमारा 10 हो जाएगा, और जो यहाँ पे हमारा क्या था, M2 जो था वो हमारा 0.1 था। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो M1 हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है 0.1, मतलब कि जो हमें यहाँ पे जो कंसनट्रेशन हमें पता करनी थी HCl की वो कितनी आ जाती है यहाँ पे 0.1 m। अब ये हमारा यहाँ पे मतलब कि हमें पता चल गया कि हमारी HCl की जो कंसनट्रेशन है वो हमारी निकल के आ जाती है 0.1, यानी कि जो HCl की कंसनट्रेशन यहाँ पे हम निकाल लेते वो हो जाएगी यहाँ पे 0.1 m। तो इसके मोल्स के बारे में हमें यहाँ पे पता लग गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे टाइट्रेशन करेंगे एंड रीडिंग निकालेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, और जो इसके अपैरेटस की जितने भी
ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग याद रखनी है। किस में नॉन सोल्यूशन डालना है, किस में अननोन सोल्यूशन ऐड करना है वो याद रखना है, कौन सा बेस होगा कौन सा एसिड होगा ये याद रखना है। और उसके बाद जब रीडिंग निकल आएगी आप लोगों को फॉर्मूला पे पुट कर देना है। आप लोगों का फिर जो अननोन सोल्यूशन होगा उसकी रीडिंग यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी कि हमारा कितना मोल्स ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हमारा टाइट्रेशन होता है। आई होप आप लोगों को ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे लैब वगैरह में तो आप लोग को ये ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है टाइट्रेशन का। तो यही चीज़ें हमारी यहाँ पे भी लिखी हुई हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कि जो हमारा टाइट्रेंट है, ये जो हमारा टाइट्रेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। जो टाइट्रेंट तो आप लोग को पता है, जो कि हमारा क्या होता है, एक नॉन सोल्यूशन, नॉन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है जिसकी हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, जो कि हमारा NaOH था। और जो हमारा टाइट्रेंट होता है जिसकी कंसनट्रेशन हमें नहीं पता होती है, इसको हम फिल करते हैं किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, जो कि हमारा एनालाइट है, जिसको हम एनालाइज करेंगे। और इक्विवेलेंस पॉइंट ये होती है, मतलब जिस पॉइंट में हमें जो एनालाइट है, मतलब जो टाइट्रेंट है, ये हमारा जब हमारा इसके जो मोल्स होते हैं, जैसे 0.1 मोल इसका निकला था तो HCl का, तो इसकी अगर इसके मोल्स हमारे इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, मतलब इससे जैसे ये हमारे इसका टाइट्रेंट का मोल्स कितना था, 0.1 मोल था। ये हमारा 0.1 मोलर NaOH था। अगर इससे 0.1 मोलर NaOH से हमारा HCl का मोल अगर इक्वल है तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा HCl का भी कंसनट्रेशन कितना निकल के आया था, 0.1 m। तो ये हमारा किससे मैच हो रहा है, हमारे इससे मैच हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट हमारा जो कि हमारा क्या होता है, एक मतलब हमारे कंप्लीशन और टाइट्रेशन को शो करता है, जो कि हमारा इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेट करता है कि हाँ अब ये हमारा टाइट्रेशन जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है ये हमें क्या वही चीज़ मतलब डिटरमाइन करता है टाइट्रेशन कर्व। ये हमारा एक मतलब ग्राफ टाइप का होता है, जो कि मतलब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ हमारा एनालाइट होता है, दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। अब जो हम टाइट्रेशन कर रहे थे, जो यहाँ पे हम टाइट्रेशन कर रहे थे, वो हमारे नोन एंड अननोन सोल्यूशन के बीच में कर रहे थे। तो ये नोन एंड अननोन सोल्यूशन हमारे कौन से होते हैं, उसी पे हमारा डिपेंड करता है टाइट्रेशन के टाइप। मतलब जो टाइट्रेशन का जो टाइप होता है उसी पे डिपेंड करता है। तो इसके भी हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे 4 होते हैं, जैसे कि एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो सोल्यूशन है, ये हमने जो लिए थे, जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन लिया था नोन एंड अननोन वाला, तो अब इसमें एक होता है हमारा एसिड। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा जो हमने HCl वाला सोल्यूशन लिया था ये हमारा था एसिड, और यहाँ पे एक सोल्यूशन तो हमारा टाइट्रेंट था, वो हमारा था बेस, एंड जो टाइट्रेंट एनालाइट था वो हमारा था एसिड। तो यानी कि जो टाइट्रेशन हम कर रहे थे, अगर वो एसिड एंड बेस के बीच में होती है, तो उसी को हम यहाँ पे कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। मतलब कि एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन विच वी डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस। मतलब कि यहाँ पे हमें जो बेस है, यहाँ पे हमें पता है, एसिड हमें पता नहीं है, तो इसी को जो हमारा बेस है, बेस को हम मतलब नॉन सोल्यूशन को हम अननोन से कंपेयर करेंगे, फिर हम अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम उसको निकालेंगे। जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन क्या आया था, 0.1 मोलर, और यहाँ पे नॉन सोल्यूशन जो हमारा था वो कितना था, NaOH जो हम ऐड कर रहे थे वो हमारा 0.1 मोलर था। तो यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला पे पुट किया वैल्यू, तो हमारा क्या निकल के आया, जो M1 हमारा जो था, ये हमारा था HCl वाली कंसंट्रेशन, जो कि हमें पता नहीं थी। तो M1 की कंसंट्रेशन कितनी आई थी, 0.1 मोलर। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रही थी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब हम नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन की हेल्प से हम अननोन कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे पता लगाते हैं, और वो एसिड भी हो सकती है और वो बेस भी हो सकती है। तो ये हमारा हो जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब यहाँ पे हमारा अब ये एक पॉइंट यहाँ पे और आ जाता है। जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के नेम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें जो हमारी रिएक्शन हो रही थी, एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो हमारी किस पे डिपेंड होती है, न्यूट्रलाइजेशन पे डिपेंड होती है। अब वो कैसी होती है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट।
अब यहाँ पे जैसे कि हमारे जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, अब यहाँ पे हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पे HCl जो है वो हमारा एसिड है और जो ये NaOH वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब जब इन दोनों को हम HCl NaOH को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, NaCl + H2O। तो NaCl, अब जब हमने इन दोनों को मतलब रिएक्ट करा है तो NaCl + H2O बना, तो NaCl का जो pH होता है वो हमारा 7 होता है, क्योंकि ये हमारा NaH जो होता है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सॉल्ट भी इसको कहते हैं न्यूट्रल, मतलब जो हमारा सॉल्ट है ये एकदम न्यूट्रल है। और H2O तो उसका pH हमारा 7 होता ही है, तो ये भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए ये हमारे जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो हमारे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहलाते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इसीलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। एंड एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, एक होता है एसिडिमेट्री, दूसरा होता है एल्कलीमेट्री। तो जब हम एसिडिमेट्री की बात करें तो इसमें हम ऐसे अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पता करते हैं, मतलब इसको पढ़ें, द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ अ बेसिक और एल्कलाइन सोल्यूशन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड एसिडिक सोल्यूशन इज नोन एज एसिडिमेट्री। मतलब कि जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें हम ऐसे अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाते हैं जो कि हमारा एक बेस है। क्या है हमारा एक बेस, या फिर बेसिक को हम एल्कली भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम एल्कलाइन के नेम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक बेस हो जाता है। तो इसको हम तो अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे पता लगाते हैं जो कि हमारा एक बेस है, एंड पता लगाने के लिए हम यहाँ पे एक एसिडिक सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, मतलब जो कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो कि एसिडिक, ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो कि एकदम प्योर है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता होगी। तो इसमें हम बेसिक मतलब अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए उसको हम एक एसिडिक नोन सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमें अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ पे पता लग जाए। तो अगर हमारा एसिडिमेट्री है तो इसमें हम एसिडिक सोल्यूशन को स्टैंडर्ड मानेंगे और यहाँ पे अननोन हमारा बेसिक रहेगा। और अगर हमारा एल्कलीमेट्री, तो एल्कलीमेट्री हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अननोन कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे हम एसिडिक सोल्यूशन जो होगा वो हमारा अननोन कंसंट्रेशन होगा, और जो स्टैंडर्ड होगा वो हमारा बेसिक होगा, मतलब उसके अपोजिट। अगर एसिडिमेट्री है तो यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड हम एसिडिक सोल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। एल्कलीमेट्री है तो एज ए स्टैंडर्ड हम इसे बेसिक अल्कलाइन सोल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। तो यही होता है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। एंड इसमें कुछ थ्योरीज आती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें ऐसे आप लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, मेनली हमारी ये 3 थ्योरी मेनली होती हैं, बाकी ये जो 2 होती हैं ये हमारी मतलब एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं वैसे तो, ऐसे मैंने लिख दिया है। अगर आप लोग ऐसे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, वैसे इसको हम डिटेल्स में ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, बस इन 3 को पढ़ेंगे जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एसिड बेस टाइट्रेशन का थोड़ा सा बेसिक फंडा। और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने थ्योरीज ऑफ एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके जो वीडियो लेक्चर के जो नोट्स होंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप लोग लेक्चर वाइज वीडियो देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। और जो यूनिट 1 की प्लेलिस्ट की लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।